दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान की जिस 15 रुकनी टीम का ऐलान किया है, जिसके कप्तान सलमान अली आगा हैं, टीम में वो नौजवान खिलाड़ी जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान शाहीन्स के लिए उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया, वो टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। अगरचे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ये कहते हैं कि अंडर 19 सतह पर पाकिस्तान शाहीन्स की सतह पर उभरने वाले उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले खिलाड़ियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करना चाहते हैं, लेकिन दौरा श्रीलंका के लिए जो टीम ऐलान की गई है उसमें ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा और परफॉर्मर जो हैं वो आउट हैं। और वो खिलाड़ी जो बैनुल अक़वामी लीग में स्ट्रगल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं वो टीम का हिस्सा हैं। डेजर्ट वाइपर के लिए IL T20 लीग जो कि शारजा, अबू धाबी और दुबई में जारी है, वहाँ नसीम शाह को टीम से बाहर बिठाया जा रहा है। वो तीसरे फास्ट बॉलर की हैसियत से टीम में मौजूद हैं। फ़खर ज़मान से रन नहीं हो रहे, वो इस टीम का हिस्सा हैं। और अहमद दूसरी तरफ सबसे सरप्राइज़ सिलेक्शन ख्वाजा नाफे का है। 5 फर्स्ट क्लास मैच, ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, ना ख्वाजा नाफे जो हैं उन्होंने हाल ही में जो अबू धाबी में T10 लीग हुआ वहाँ पर कोई बड़ी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया, सिर्फ 140 प्लस की उनकी इनिंग है। अब वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में टीम के साथ हैं और उनको साहबजादा फरहान और उस्मान खान के साथ टीम में 15 रुकनी स्क्वाड में बतौर तीसरा विकेट कीपर मुंतखब करना, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई भी आना चाहिए, परफॉर्मेंस के साथ आना चाहिए। आपने अपने प्लेयर्स को बुलाया ही नहीं। बाबर आजम कहाँ है? इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज में वर्ल्ड कप होना है आपका, बाबर आजम आए नहीं। शाहीन कहाँ है? शाहीन क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने खेलना नहीं है वर्ल्ड कप, या तो बता दें नहीं खेलना वर्ल्ड कप। तो अगर तो आप कह रहे हैं कि जी यंगस्टर्स को चांस दिया है, तो फिर बाबर को पीछे लेके क्यों आए थे? वहां भी यंगस्टर्स को खिला देते। ठीक है, जहां पे यंगस्टर्स को चांस देना था क्योंकि वर्ल्ड कप में टाइम था, वहां आपने दिया नहीं। अब जब वर्ल्ड कप सर पे आ गया और है भी श्रीलंका में और आपकी सीरीज श्रीलंका में है, आपने प्लेयर को, और आपको उनके सीईओ ने आके क्या बयान दिया था? याद है कि आप भूल गए हैं? ऑस्ट्रेलिया का सीईओ आके उसने क्या कहा था कि हम पाकिस्तानी प्लेयर नहीं छोड़ेंगे। आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप कहते हैं रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। कैसे रिलेशनशिप आप बिल्ड कर रहे हैं? उनके प्लेयर यहाँ पे खेल रहे होते, उनकी सीरीज चल रही होती, आपका सीईओ खड़ा होकर इस तरह के बयान दे सकता है? तो सर जाने दीजिए, ये आपका एक वीक क्रिकेट बोर्ड है जिनकी कोई हिकमत अमली समझ आती है नहीं हमें। इन्हीं को शायद समझ आती है और यही चीजें कर रहे हैं। और अब वो टाइम दूर नहीं है। देखिए कि जितना मर्जी आपको सपोर्ट हो जाए, एक टाइम आता है कि आपका मटका भर जाता है, तो आपको तो एक्स्ट्रा मटका ऊपर लगा के दिया गया है, तो वो भी भरने वाला है। सो इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के काम नहीं आते हुए नजर आ रहे। और उसका मेन चक्कर ही यही है कि सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, लोगों को लाने और निकालने का जो मेरिट है, वो आप प्रिवेल नहीं करते। लेकिन अहमद शहजाद साहब, ये सिलेक्शन का जो मामला है ये तो हमेशा ऐसा ही रहा है और कभी खिलाड़ी जो हैं वो बच के निकल जाते हैं, कभी फिटनेस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कभी सेलेक्टर्स जो हैं वो हल्का हाथ रख देते हैं। इस तरह की गुफ्तगू तो होती रही है। आप अगर माजी में भी उठाकर देखें, जिस तरह टीम में बाबर आजम की वापसी हुई उस पर भी बहुत सारे सवालात उठे। अब सिर्फ एक शादाब खान को लेकर आप कह रहे हैं कि पूरा क्रिकेट बोर्ड जो है वो गलत पॉलिसियों के साथ चल रहा है। आपका कहना यह है कि सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर सारे बॉक्सेस जो हैं वो टिक नहीं हो रहे हैं। सिर्फ एक शादाब खान की सिलेक्शन, ये वही टीम है जिसने इस साल 34 T20 मैच खेले हैं। ये मत कहिएगा कि किसके खिलाफ खेले हैं। बहरहाल जीत होती है। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है। अभी हम PSL के हवाले से जो है वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 टीमें 8 टीमों में कन्वर्ट होने का मतलब यह है कि हमारे 80 से ज़्यादा प्लेयर जो हैं उनको इस लीग में खेलने का मौका मिलेगा, तो मामला तो बेहतर होंगे। सिलेक्शन तो पहली मरतबा ऐसे नहीं हुई। ये सिलेक्शन चाहे पहली मरतबा हुई है चाहे आखिरी दफा, गलत तो गलत ही है। चाहे वो पहले हुआ है चाहे वापसी। आप कह रहे हैं मैचेस जीते, हाँ यंगस्टर्स के साथ आप मैचेस जीत रहे थे, आपने निकाल दिया। आप सीनियर प्लेयर्स लेके आए बगैर किसी परफॉर्मेंस के, गलत है बिल्कुल। आप प्लेयर्स को बगैर किसी परफॉर्मेंस के खिलाई जा रहे हैं, गलत है। आप प्लेयर्स को बगैर किसी परफॉर्मेंस के लेके आ रहे हैं, गलत है। अभी आप खुद ही तो नाफे पे, अगर इतना सब कुछ ठीक हो रहा है तो आपने मुझसे सवाल क्यों किया नाफे का और शादाब का? तो फिर चलने देते हैं सारी चीजें यूं ही। 9वें नंबर की टीम पे आके तो आप खड़े हो गए, इससे नीचे भी आप चले जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम और आप फिर शो भी बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने ये चीजें मान ली कि हाँ ये मामूल की बात है, ये मेरिट का ना होना मामूल है और पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है,
तो ठीक है सर, हम भी चुप करके शो बंद कर देते हैं और हम आराम से घर पे बैठ जाते हैं। नहीं नहीं अहमद, हमारा काम सवाल करना है, आपका काम आवाज़ उठाना है। और अगर ऐसा ही है तो फिर अभी इंग्लैंड की टीम बैन स्टोक की क़यादत में एशेज़ खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। अगर गलत फैसले हैं तो एक टेस्ट मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में ब्रेंडन मैककलम, एशेज़ सीरीज़ बतौर कोच वो जीते नहीं हैं। उनकी कोचिंग में कभी टीम जो है वो आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के फ़ाइनल में पहुंची नहीं है। उसके बाद जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है इंग्लिश टीम की। तो वहाँ पर भी क्रिकेट बोर्ड सारी गलतियाँ कर रहा है, वहाँ पर भी खाली सिलेक्शन जो है वो गलत हो रही हैं, वहाँ पर भी सब कुछ जो है वो मेरिट पर नहीं हो रहा। सर, मैं जब इंग्लैंड का कोई तरफ से खेल लूंगा ना तो उन पर भी बात कर लूंगा। अभी मेरा सारा फोकस सिर्फ पाकिस्तान की टीम के ऊपर है, क्योंकि मैं यहाँ के सिस्टम को जानता हूँ, यहाँ से क्रिकेट खेला हूँ। उनकी पॉजिटिव चीजें भी गिनवा दे सर, जो जो उन्होंने पॉजिटिव किया है, पीछे किस किस तरह जो है ना उन्होंने जीते। हाँ, उनकी टीम चेंज हुई है, मेन प्लेयर्स उनके गए हैं, उनको मुश्किलात हो रही है, उनके पास वो बॉलिंग शायद अवेलेबल नहीं, और शायद जो उनके यंग प्लेयर्स हैं वो डिफरेंस नहीं रख पा रहे हैं कि कहाँ पे उन्होंने गेम को लेके चलना है, कहाँ पे उन्होंने एग्रेसिव खेलना है। एंड इट हैपेंस, इट्स ओके। आप उनके सिलेक्शन के क्राइटेरिया को चैलेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी को निकालते हैं और फिर यूं ही ले आते हैं बगैर परफॉर्मेंस के। जब भी आप खुद ही जिस तरह नाफे की बात कर रहे हैं कि जी वो यहाँ भी खेला, वहां भी खेला, वहां भी खेला, परफॉर्मेंस नहीं है, टीम में आ गया। अभी आप शादाब का क्वेश्चन कर रहे हैं, जी वो यहाँ भी खेला, वहां भी खेला, यहाँ भी खेला, परफॉर्मेंस नहीं है, फिर टीम में आ गया। तो सर बाबर की बात कर रहे हैं कि जी वो परफॉर्मेंस नहीं थी, उसको टेस्ट से निकाला, फिर टेस्ट में ले आए, फिर उसको जी T20 से निकाला, फिर T20 में ले आए। अब उसको जी बुला ही नहीं रहे वापस जो आपके प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया से, और वहां का सीईओ आके इस तरह के बयान कर रहा है। तो बस ठीक है फिर सर, ये सारी चीजें अगर आपके लिए नॉर्मल है तो बिल्कुल नॉर्मल सही, मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, और उसके बारे में मैं जरूर बात कर रहा हूँ। और यही वजूहत है कि आपकी टीम 9वें नंबर की 8वें नंबर की टीम है, सिंपल। तो जाते जाते अहमद शहजाद साहब ये बता दें कि इस सिलेक्शन के ऊपर, तरीक़ाकार के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का आप इज़हार कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों पर आप सवाल उठा रहे हैं, आपकी राय है और उस राय का मैं एहतराम करता हूँ। जाते जाते मुझे ये बता दें कि अब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो हम श्रीलंका में खेलने के लिए जा रहे हैं, क्या ये दुरुस्त फ़ैसला है क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का शाहीन, हारिस एंड बाबर के बगैर श्रीलंका में सीरीज़ खेलने का? क्योंकि ये खिलाड़ी तो अपनी मर्ज़ी से गए हैं ना बिग बैश खेलने के लिए, उस वक्त ये सीरीज़ प्लान नहीं थी। तो अगर नहीं खेल रहे तो कौन सी इतनी बड़ी बात है? नहीं जी, सिंपल सा जवाब ये है कि ये सही तरीका नहीं है। आपके प्लेयर्स को अवेलेबल होना चाहिए। आपके प्लेयर्स बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जाके खेल रहे हैं, और वहाँ भी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो आप सबके सामने। तो बेहतर ये होता कि वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होते और श्रीलंका के अगेंस्ट जाके कंडीशन से और वेदर से अपने आप को कंडीशंस के हिसाब से ढालते और वहाँ पे क्रिकेट खेलते, ताकि वर्ल्ड कप में उनको बेहतर चांस मिल सकता परफॉर्मेंस करने की।